उत्तर प्रदेश में भाजपा के सदस्यता अभियान में आंकड़ों के अनुसार बताया गया है कि उत्तर प्रदेश ने सदस्यता अभियान में टॉप किया है। उसके मायने क्या है और कितना संघर्ष किया गया भाजपा की ओर से, इस बातचीत करने के लिए हमारे साथ भाजपा के प्रदेश मंत्री और एमएलसी विजय शबरी जी, उनसे जानेंगे। सर, यूपी में टॉप किया है सदस्यता अभियान में। सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि, भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता और देवतुल्य जनता का धन्यवाद देना चाहता हूं, जो केंद्रीय नेतृत्व ने उत्तर प्रदेश नेतृत्व को 2 करोड़ सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा था, वो लक्ष्य हम पूर्ण कर चुके हैं और अभी मुझे लगता है 10 दिन और बाकी है। हम लक्ष्य को पार तो कर ही रहे हैं और एक रिकॉर्ड कायम उत्तर प्रदेश सदस्यता अभियान में करेगा। क्या वजह मानते हैं जिस तरह से इतना बड़ा आंकड़ा सदस्यता अभियान में आपने जोड़ा है, इतने बड़े नंबर से आप टॉप पर हैं, किस तरह से मानते हैं, किस तरह का रुझान रहा उस समय जब आप लोगों से मिलने गए, उनसे संवाद किया है? संगठन घड़े चलो, इस पद्धति के आधार पर ये काम हुआ है और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी और प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से और एक डोर टू डोर जाना, भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनाना और स्वेच्छा से लोग बनना इस बार देखने को मिला है। इससे पहले जब 2019 के अंदर सदस्यता हुई थी तो जब 6 महीने का हमको समय मिला था, लेकिन एक टास्क भारतीय जनता पार्टी को मिला केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा, प्रदेश नेतृत्व को एक 45 दिन का एक टारगेट था और मुझे लग रहा है 30 दिन के अंदर ही हमने वो टारगेट को पूरा करा है। तो मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अपनी मेहनत, और पंडित दीनदयाल उपाध्याय कहते हैं कि चरवती चरवती चरवती, निरंतर चलते रहो, काम करते रहो। उस पद्धति को भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने 2 करोड़ सदस्य बनाए। देखिए, एक सवाल है हरियाणा से। हरियाणा में भाजपा के पक्ष में एग्जिट पोल नहीं जाती दिख रहे हैं। चुनाव हो गया है, परिणाम आने को है, लेकिन एग्जिट पोल बताते हैं कि भाजपा को भारी नुकसान हुआ है। ये एग्जैक्ट पोल है, जनता का पोल 8 तारीख को खुलने वाला है। इंतजार करिए, इंतजार की घड़ियां अभी 48 घंटे बाकी हैं। मुझे लगता है जनता का पोल भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाएगा, क्योंकि 10 साल में शासन हम लोगों ने करा है और सैनी जी मुख्यमंत्री बनने के बाद जिस तरीके से उन्होंने कार्य प्रणाली के आधार पर विकास तरीके से करा है और जनता की मर्म को समझा है, मुझे लगता है कि हरियाणा की जनता भारतीय जनता पार्टी को तीसरी बार सरकार बनाने में अपना सहयोग करेगी। लेकिन एग्जिट पोल तो कुछ और ही इशारा कर रहे हैं। मैंने आपसे कहा जी एग्जैक्ट पोल है, जनता का पोल नहीं है। मुझे इसमें एक सवाल और बताइए। विपक्षी ओर से कहा जा रहा है कि एग्जिट पोल अगर भाजपा के पक्ष में नहीं है तो उनको नकारा जा रहा है, जैसे इससे पूर्व में उनको स्वागत किया जाता था। ऐसा कुछ नहीं है। एग्जिट पोल हो सकता है कुछ, पहले चुनाव में भी एग्जिट पोल फेल हुए थे। अमित भाई ने कहा था कि उत्तर प्रदेश में सरकार हमारी बनेगी, लेकिन कोई लोग मानने को राजी नहीं थे। अखिलेश दोबारा आ रहे हैं, अखिलेश दोबारा आ रहे हैं, यही कहा था लोग। एग्जिट पोल कह रहा था, मैं नहीं कह रहा। लेकिन प्रदेश की जनता ने, प्रदेश का जो एग्जिट, जनता का एग्जिट पोल था, भाजपा की सरकार बनी। मुझे लगता है कि हरियाणा के अंदर भी ऐसा होगा। उम्मीद है, उम्मीद नहीं है, जो जनता का एग्जिट पोल मुझे लग रहा है कि वो भाजपा के पक्ष में। परिणाम चाहते परिणाम में भाजपा की सरकार बनती हुई आपको देखना है। उत्तर प्रदेश में भी उपचुनाव है, 10 सीटों पर उपचुनाव होना है। कैसी तैयारी है और क्या जो परिणाम हरियाणा के या जम्मू कश्मीर के रहेंगे उसका असर यूपी में होने वाले उपचुनाव पर पड़ेगा? मुझे नहीं लगता कि हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनाव का फर्क उत्तर प्रदेश में पड़ने वाला है। उन चुनाव की तैयारी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व माननीय भूपेन्द्र जी, माननीय धर्मपाल जी, प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश संगठन ने बहुत बारीकी से संगठन की रचना बना के एक एक कार्यकर्ता को, एक नेता को जिम्मेदारी तय कर दी है। और आप देख रहे होंगे कि निरंतर 6 महीने से दोनों बड़े नेता अपने स्वयं विधानसभाओं में प्रवास कर रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं प्रवास कर रहे हैं और उन्होंने तय कर दिया है कि भाई इतने मंत्री इस विधानसभा में, इतने मंत्री इस विधानसभा में। उसके बावजूद भी मुझे नहीं लगता है कि कोई कहेगी कि उपचुनाव के अंदर हम कहीं परिणाम अच्छे नहीं आएंगे।
परिणाम अच्छे नहीं आएंगे, सकारात्मक बहुत अच्छे आने वाले परिणाम हमारे सामने देखने को मिलेंगे। समाजवादी पार्टी और विपक्ष की ओर से दावा किया गया कि उपचुनाव में होने वाली 10 सीट है जिन पर उपचुनाव होना है, वो 10 की 10 विपक्ष के खाते में जाने वाली है। मुझे लगता है कि विपक्ष को मुंगेरी वाली हसीन सपने देखना बंद कर देना चाहिए। अति उत्साह व्यक्ति को खा जाता है। 2024 में जिस तरीके से विपक्ष की सीटें आ गई लोकसभा की, होता ही है कि जिसकी बस पार्टी के अंदर ज्यादा सीट आती तो उत्साह का वातावरण बन जाता है। लेकिन उनको ये नहीं मालूम कि भारतीय जनता पार्टी के पास 15 प्रमुख तक की इकाई है, और वो इकाई इतना अच्छा काम कर रही है। मुझे लगता है कि परिणाम भारतीय जनता पार्टी के अनुकूल आने वाले। 10 में से कितनी सीट? उसमें से 10 हमारी सीट होंगी। देखिए, विजय शिवहर जी हमारे साथ थे, प्रदेश मंत्री हैं एमएलसी। विजय शिवहर जी से हमारी बातचीत हुई तो उन्होंने कहा है कि उपचुनाव में हरियाणा या जम्मू कश्मीर पे आने वाले परिणामों को कोई असर नहीं पड़ेगा, और उपचुनाव में जिन 10 सीटों पर उपचुनाव होना है उत्तर प्रदेश में, वो 10 की 10 भाजपा के खाते में जाएंगी। इसके साथ ही सदस्यता अभियान में उत्तर प्रदेश की जो इकाई है उसने तो पहला पायदान हासिल किया है। जिस तरह के आंकड़े जो बताते हैं भाजपा के सदस्यता अभियान के, वो करीब 2 करोड़ के आसपास के हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।